हेलो बच्चों, आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के तहत प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन पर बेस्ड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। तो आइए देखें, इंटीग्रल आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 2 log sin x ब्रैकेट ओपन लिमिट्स 0 to π/2। तो 2 log sin x log sin 2x, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x होता है, ऐसा आप जानते हैं। तो हम लिखेंगे log 2 sin x cos x, ऐसा लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट ही देंगे। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 log sin x माइनस log 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। बच्चों, log 2 sin x cos x हो तो आप क्या करेंगे मालूम है, log a इंटू बी बेस e इक्वल्स टू होता है log a प्लस log b होता है, दोनों का बेस 1 होता है। तो आप इसको माइनस साइन रहेगा log 2 log a इंटू बी। यहाँ पर 3 फैक्टर है। कौन कौन फैक्टर बच्चों? 2 है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, 3 फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स। तो log 2, यहाँ पर ब्रैकेट अगर लगता तो अच्छा होता, लेकिन एक स्टेप कम करने के लिए log 2 और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सर में हर एक में माइनस चिन्ह लग जाएगा। तो माइनस log 2 माइनस log साइन एक्स और क्या होगा, माइनस log cos x इंटू डी एक्स हो जाएगा और लिमिट्स 0 to π/2। हाँ, 2 log sin x है, कितना है 2 log sin x माइनस log sin x, कितना हो जाएगा log sin x हो जाएगा। तो लिखेंगे I इक्वल्स टू इंटीग्रल log sin x, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे log sin x माइनस हम इधर लिखेंगे log cos x। ऐसा क्यों किया हमने, log 2 को इधर लास्ट में क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि ये दोनों में वेरिएबल x है और इसमें कांस्टेंट है, तो ये दोनों को एक साथ ले आएंगे। log a log x माइनस log y, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू log x डिवाइडेड बाई y होता है टू द बेस e। यहाँ पर देख लें, इसका इस्तेमाल करेंगे हम 0 to π/2। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ log sin x माइनस log cos x, दैट इज इंटीग्रल ऑफ log sin x डिवाइडेड बाई cos x हो जाएगा, माइनस log 2 को रख दीजिए, log 2 तो कांस्टेंट है, इंटू डी एक्स लगा दीजिए, लिमिट्स लगा दीजिए, ऐसा हुआ। I का वैल्यू कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू इंटीग्रल log tan x हो जाएगा। sin x बाई cos x क्या होता है, tan x होता है। तो गया इंटीग्रल log tan x dx माइनस log 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे इंटीग्रल dx फ्रॉम लिमिट्स 0 to π/2। ये हुआ। अब हम दोनों फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है, यह भी एक फंक्शन है, हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, log tan x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ x dx फ्रॉम 0 to a इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स
फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स। ए क्या है? इंटीग्रेशन का अपर लिमिट है। एक्स क्या होता है? इंटीग्रल वेरिएबल है। तो आई इक्वल्स टू, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू इंटीग्रल लॉग tan पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2। अब माइनस लॉग 2 और डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? तो एक्स होगा, इसका लिमिट्स रखना होगा 0 टू पाई बाई 2, ऐसे करके लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू इंटीग्रल लॉग, अब tan पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? कॉट एक्स होता है। लॉग कॉट एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 माइनस, अब अपर लिमिट रखेंगे वेरिएबल की जगह पर, फिर माइनस चिन्ह, फिर लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस 0 तो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो पाई बाई 2 लॉग 2 रख देते हैं हम, ऐसे रख देते हैं। अब बच्चों हम करते हैं, इसको हमने इक्वेशन 2 रखा और फर्स्ट को इक्वेशन 1 अभी से मान लेते हैं हम। तो ऐड कर देते हैं, किसको किसको? इक्वेशंस 2 एंड द गिवन क्वेश्चन आई इक्वल्स टू इंटीग्रल लॉग tan x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। इसको हमने इक्वेशन 1 माना नहीं था, इसलिए इसको लिखा गया है। दोनों को ऐड कीजिए तो आई कितना हो जाएगा बच्चों? 2i हो जाएगा। लेफ्ट साइड हो जाएगा आपका 2i और राइट साइड क्या हो जाएगा? तो राइट साइड हो जाएगा इंटीग्रल लॉग tan x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 प्लस इंटीग्रल लॉग कॉट x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 है। यही तो है। दिस इम्प्लाइज 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये दो फंक्शन जो है उसको हम लोग दोनों को ऐसे ऐड कर लेते हैं। log tan x प्लस log cot x dx ऐसे कर देते हैं, एक साथ एक ही इंटीग्रल साइन लगाते हैं हम। माइनस पाई बाई 2 log 2 ऐसा। दिस इम्प्लाइज 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब log a प्लस log b क्या होता है आप अच्छी तरह जानते होंगे। log a प्लस log b, इसका बेसिस कितना है? बेस कितना है? सॉरी, इक्वल्स e है, तो log a इंटू b हो जाएगा। जब प्लस होगा log a प्लस log b दो टर्म होंगे तो log a इंटू b हो जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? इंटीग्रल साइन और log tan x इंटू कॉट एक्स, log tan x इंटू कॉट एक्स हो जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 log 2। अब tan x इंटू कॉट एक्स तो 1 होता है। tan x इंटू कॉट एक्स कितना होता है? 1 होता है। तो इंटीग्रल क्या रह जाएगा? इंटीग्रल रह जाएगा इंटीग्रल ऑफ log 1 dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 log 2। log 1 का वैल्यू 0 होता है। एक और फार्मूला tan x इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए हम लिख लेते हैं। तो आइए 2i इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 0 लिख दीजिए, माइनस पाई बाई 2 log 2। तो i का वैल्यू, इंटीग्रल i का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाई 4 log 2 हो जाएगा।
इक्वल्स टू π/2 log जो पीछे माइनस है उसको हम क्या ले जाएंगे, log 2 to the power -1 कर देंगे। और आप जानते हैं कि 2 to the power -1 ये कैसे होता है बच्चों, log m to the power n to the base e। ध्यान देंगे, log m to the power n to the base e इक्वल्स टू क्या होता है, पावर पीछे चला आएगा, n log m to the base e ऐसा होता है। तो इसी तरह से अगर log m to the base e इंटू n है तो इंटू n कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो माइनस साइन जो था वह 2 के पावर में चला गया। अब 2 to the power -1 1/2 होता है, तो π/4 log 1/2 हो जाएगा। और बच्चों हम लोग एक कंसेप्ट इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में जानेंगे। कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन, इंपॉर्टेंट है ये। इवन फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए x² हो। अब अगर फंक्शन ऑफ -x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x हो जाए तो उसको इवन फंक्शन कहते हैं। दिस इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ -x का वैल्यू देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ डोमेन -x है तो x² के बदले -x² होगा। -x² कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। अब x² के बदले में हम फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। इस तरह से आपने क्या देखा कि फंक्शन ऑफ -x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x पॉजिटिव। इस फंक्शन ऑफ x को क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। देन द फंक्शन ऑफ x then the function of x is called even function। even function तो आपने इवन फंक्शन को समझ लिया। तो फंक्शन ऑफ x, अगर x का पावर इवन नंबर हो तो श्योरली पॉजिटिव साइन आएगा, स्क्वायर करेंगे तो। इसी तरह से अगर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos x हो तो यह भी एक इवन फंक्शन है। ये दोनों इवन फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब है ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन किसको कहते हैं, तो सपोज कीजिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x। ये आपका क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x है। तो जब भी आप फंक्शन ऑफ -x निकालेंगे तो देखिए साइन -x। अब आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, सो माइनस साइन x हो जाएगा। जब फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x है तो साइन x की जगह पर हम लोग फंक्शन ऑफ x का इस्तेमाल करेंगे। तो माइनस साइन और फंक्शन ऑफ x, माइनस साइन और फंक्शन ऑफ x। इस तरह से आपने क्या देखा कि फंक्शन ऑफ -x इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस फंक्शन ऑफ x आ रहा है। तो जब भी इस तरह का फंक्शन हो कि फंक्शन ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ x, तब इसे इस फंक्शन को ऑड फंक्शन, फंक्शन ऑफ x इज सेट टू बी ऑड फंक्शन, इज सेट टू बी ऑड फंक्शन। क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। अब किसी फंक्शन में अगर वेरिएबल का पावर कितना हो, ऑड नंबर हो, 1 3 5 7 इस तरह का हो, या साइन x हो, तो इस तरह का फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों हम लोग उपस्थित हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। यह इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी पढ़ा है
आपने डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, मीन्स इंटीग्रल का लिमिट माइनस ए से प्लस ए हो तो फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? तो होता है 2 इंटू इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए, लिमिट हो जाता है 0 टू ए। कब? इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। अभी अभी हमने बताया है इवन फंक्शन का डिफिनीशन। और इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए क्या होता है? ये 0 हो जाता है। कब? जबकि फंक्शन ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन हो तो फंक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है। इवन ऑड के बारे में अभी अभी हमने बताया था। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बतलाया गया था कि साइन एक्स ऑड फंक्शन है, बट जब स्क्वायर है तो आइए हम इसको प्रूव करते ही हैं कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिखिए साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे हम? फंक्शन ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स की जगह पर हम माइनस एक्स यूज करेंगे तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स लिखेंगे। अब साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है आप जानते होंगे, माइनस साइन एक्स होता है। साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स क्या था? फंक्शन ऑफ एक्स था। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्लस एक्स, नहीं प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? गिवन फंक्शन, आपका इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन अगर होगा तो इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए होगा। तो इंटीग्रल आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल आई का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा। लिमिट्स हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। अब आइए इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रल कैसे निकालते हैं? तो 2 को ऐसे करते हैं, इंटीग्रल ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x। 2 बाहर रहने देते हैं, चलिए साइन स्क्वायर एक्स के बदले 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, नहीं सॉरी। हाँ तो देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इक्वल टू बाई 2 है तो बाहर ले आएंगे तो 2 बाई 2 हो जाएगा, कट जाएगा दोनों। इंटीग्रल ऑफ dx हो जाएगा, दो फंक्शन है 1 माइनस कॉस 2x तो 1 dx मीन्स ओनली dx, इंटीग्रल ऑफ dx माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x, इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x dx। लिमिट्स क्या हो जाएंगे? 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ भी लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2। इस तरह से इंटीग्रल आई का वैल्यू कितना हुआ? इंटीग्रल dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रल dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रल cos 2x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। यही आपका दोनों इंटीग्रल्स हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे, dx का इंटीग्रल कितना होता है? x होता है, इसका लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2 है, माइनस cos 2x का इंटीग्रल कितना होता है? sin 2x बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? sin 2x बाई 2। और लोअर लिमिट कितना होगा? 0, अपर लिमिट हो जाएगा आपका पाई बाई 2।
दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे। लिमिट कैसे रखते हैं, वेरिएबल के जगह पर अपर लिमिट, कौन सा अपर लिमिट, इंटीग्रल का अपर लिमिट, माइनस फिर वेरिएबल की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे। तो π/2 -0 ऐसे रहने दीजिए, माइनस 1/2 कर देते हैं बाहर। sin 2x लिमिट्स क्या है, π/2 अपर लिमिट है, तो x की जगह पर हम π/2 रखेंगे, तो -1/2 sin 2 × π/2 और माइनस sin 0 होगा। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, π/2 माइनस, अरे sin π तो 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है, तो ये काम खत्म। तो आई का वैल्यू कितना आया, π/2 आया। आपका आंसर हुआ π/2।